क्या आप जानते हैं गांधीवाद क्या होता है? आप जानते ही नहीं, क्योंकि गांधी की छवि एक योजना के द्वारा साफ सुथरी बनाई गई। ये मैं नहीं, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने कहा है, जो उनके साथ अधिकांश समय रहा करती थीं। बस इसीलिए हम गांधी की उस छवि से ही परिचित हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई। सरोजिनी नायडू जी ने कहा, गांधी जी की गरीबी किराए की गरीबी है। लाखों रुपए खर्च करके गांधी को गरीब दिखाया जाता है। गांधी जिस ट्रेन में सफ़र करते थे, उस ट्रेन के तीनों डब्बे गांधी फाउंडेशन की तरफ से पूरी तरह से बुक कर लिए जाते थे, ताकि गांधी को भीड़ में असुविधा ना हो। गुजरात में पहला फ़ोन किसी व्यापारी या करोड़पति के घर नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करके साबरमती आश्रम में गांधी की टेबल पर लगाया गया था, ताकि गांधी अपने शत्रुओं अर्थात अंग्रेजों से बात करते रहें। गांधी चाहते तो गाय पाल सकते थे, किंतु उन्होंने बकरी पालना पसंद किया और उस बकरी को हजारों रुपए के मेवे हर महीने खिलाए जाते थे। गांधी को जिन जेलों में रखा जाता था, उनमें 5 स्टार सुविधाएं दी जाती थी। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता था? क्या आपने जानने की कोशिश की कि ये गांधी अंग्रेजों की एम्बुलेंस यूनिट में कई वर्षों तक सार्जेंट मेजर के रूप में कार्य कर चुके हैं? न जाने कितने काले राज दफन हैं इतिहास में गांधीवाद के। वास्तव में गांधीवाद एक भ्रमवाद है, बकरीवाद है, नपुंसकवाद है। ये एक झूठा राष्ट्रवाद है। देश का एक सबसे बड़ा भांड कहता है, गांधी बड़ा वीर था, क्योंकि ब्रिटेन के राजा के मुख पर कह दिया था कि हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि तुमने हमें लूटा है, इसलिए गांधी बड़ा वीर था। और कुछ फर्जी चेले उसका समर्थन करते हैं। व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस भांड की वीडियो का प्रचार करते हैं, तालियां बजाते हैं। मित्रों, अगर जीवन की गारंटी मिल जाए तो कुत्ता भी भेड़ियों की मांद पर जाकर भौंक सकता है। अगर पता हो कि आजीवन काला पानी की सजा मिलेगी, तो फिर कोई सिंह ही 1857 के गदर के पर्चे अंग्रेजों के घर में घुसकर बांट सकता है। अगर पता हो कि फांसी ही मिलनी है, तो फिर कोई महावीर ही देश के टुकड़े करने वाले के सीने में गोलियां उतार सकता है। और हम समझ नहीं पाते कि असली वीर कौन है। हम अनजाने में गांधीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जो भांड गांधी की प्रशंसा करते नहीं थकते, वे एक गाल पर थप्पड़ खाते ही बिलबिला जाते हैं। दूसरा गाल आगे करने से तो वे क्या गए, लाठी डंडे गाली गलौच ईंट पत्थर उठाकर अपने अपमान का बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। मित्रों, याद रखिए, इनके लिए भी गांधीवाद स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये व्यवहारिक ही नहीं है। फिर क्यों ढोए जा रहे हो इस गांधीवाद को? ये फर्जी राष्ट्रवादी अपनी कविताएं सुनाकर, रामकृष्ण की कथा वाँचकर आपके हृदय में जगह बनाना चाहते हैं। समाज की थोड़ी बहुत सेवा जरूर करते हैं, शुद्ध चीज़ें खिलाते हैं, जय गौ माता वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, बात बात में भाई राजीव दीक्षित का नाम भी अपने से जोड़ते हैं, किंतु सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, ताकि एक दिन चुपके से गांधी का नपुंसकवाद भी सिखा पाएं। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो बुद्धिपूर्वक एक प्रश्न पर चिंतन कर लीजिए। क्या आपने कभी किसी गांधीवादी को मुसलमानों व ईसाइयों की घर वापसी कराते देखा है? सोचो, देखा है कभी? क्या कभी किसी गांधीवादी को धर्म रक्षा की बात खुलकर करते देखा है? फिर से सोचो। अरे, गांधीवादियों ने ही तो राम धुन में अल्लाह शब्द को चालाकी से जोड़ दिया और हम आज तक गाते फिरते हैं। ये गांधी के भक्त राष्ट्र राष्ट्र गाते फिरते हैं, धर्म की बात तक नहीं करते। करेंगे भी तो वही मिलावटी बातें, वही अंधविश्वासों से भरी बातें, ताकि हिंदू कभी धार्मिक ना बने, बस राष्ट्र राष्ट्र चिल्लाने वाला ही बने।
इससे ऊपर कुछ नहीं। समाधान इनके पास किसी समस्या का नहीं, बस डर दिखाते हैं, भय और गुलामी की बातें करते हैं। ना इन्हें लव जिहाद से कोई समस्या, ना इन्हें ईसाईकरण से कोई मतलब। जो समस्याएं वे गिनवाते हैं वे भी महत्वपूर्ण हैं, किंतु उनका समाधान धर्म जागृति से ही संभव है, इसलिए धर्म प्रचार ये करते नहीं। क्या कभी किसी गांधीवादी को वोट देकर ये खुलेआम कहते सुना है कि वह किस राजनीतिक पार्टी का समर्थक है? याद रखना, ये वोट भी नहीं देते। अगर देते भी हैं तो ये उन पार्टियों को देते हैं जिन्होंने देश के टुकड़े करवाए थे, जो आज भी मुफ्त खोरी के झुंझुने देकर देश को इस्लाम की गुलामी की ओर धकेल रही हैं। पूछना कभी इनसे किसे वोट देते हैं। परीक्षण कर लेना, यकीन अगर ना आ रहा हो और अगर बुद्धि खुलने लगी हो तो लौट आओ धर्म की ओर। धर्म पर चलकर ही राष्ट्र की रक्षा संभव है। गांधीवाद धर्मनिरपेक्षता का परिणाम है। धर्मनिरपेक्षता अधर्म है, पतन का मार्ग है। गोडसे, सावरकर, स्वामी श्रद्धानंद, भगत सिंह, बिस्मिल की वीरता धर्म का परिणाम है। ओम चरैवेति चरैवेति।